गाइस चलो आज बात करते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में। क्या है ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स? ये एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग पैराडॉक्स है। कम से कम ये 2-3 दिन तक तो आप इसको सोचते ही रहोगे कि क्या एक्चुअली बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स होता है और इज इट पॉसिबल। अगर मैं सिंपल सी बात में इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूँगा कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स टाइम लूप में फंसे हुए किसी भी इवेंट की ओरिजिन के ऊपर सवाल खड़े कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है, चलिए आगे जानते हैं। इस वीडियो में मैंने 2 एग्जांपल्स दे के आपको समझाने की कोशिश करी है, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की और एक छोटे बच्चे की। अब आप सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट्स के सिरमौर जो हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट आज तक भी कोई नहीं हुआ और उन्होंने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी। अब ये 1905 याद रखना, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश करी थी। यही वो थ्योरी है जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत मशहूर साइंटिस्ट बन गए थे। लेकिन होता ये है कि आप इस थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, 100% इस थ्योरी को समझ लेते हो और क्या करते हो, पास्ट टाइम ट्रैवल करते हो। आप अवेयर हो कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, जिसको बड़ी ही एग्जांपल्स के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी समझाया है, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया गया है कि ये पॉसिबल है। तो आप पास्ट में जाते हो, मतलब पास्ट टाइम ट्रैवल करते हो और जाके आप यही थ्योरी 1900 में या 1902 में जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छे तरीके से समझा देते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इतनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये थ्योरी पढ़ के बहुत ही खुश हो जाते हैं और 1905 में ये जो थ्योरी है वो पब्लिश कर देते हैं और ये पब्लिक हो जाती है। अब ये तो थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी ही नहीं है, ये तो आप पास्ट में जाके उसको दे के आए हो। तो फिर ये थ्योरी किसने लिखी है? फंस गया ना सारा का सारा ये इवेंट टाइम लूप के अंदर। हो गए ना सवाल खड़े कि ये थ्योरी किसने लिखी है। ये थ्योरी किसने लिखी? अब लेते हैं एक छोटे बच्चे की एग्जांपल। एक बच्चा बहुत ही प्यारा सा गाना लिखता है, सॉन्ग लिखता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे वो पब्लिश भी करवा देता है। अब जैसे ही वो पब्लिश करवाता है वो सॉन्ग इतना ज़्यादा हिट हो जाता है, सुपर हिट हो जाता है कि वो एक गाने से वो बच्चा करोड़पति बन जाता है, मतलब जब वो बड़ा हो गया था। अब वो क्या सोचता है कि भाई अगर मैं ये सॉन्ग बचपन में ही पब्लिश कर देता तो मेरा बचपन भी करोड़ों में जाके गुजरता। तो वो क्या करता है, वो भी पास्ट टाइम ट्रैवल करता है और जाके जब वो बचपन में था उसी वक्त वो जाके उसकी कबर्ड में वो सॉन्ग रख देता है। अब वो सॉन्ग कब लिखा गया, क्या उसकी जवानी में वो पब्लिश हुआ, क्या उसके बचपन में लिखा गया या उसके बचपन से पहले लिखा गया? फिर से सवाल खड़े हो गए उसकी ओरिजिन के ऊपर। तो गाइज ये जो दो पैराडॉक्सेस मतलब 2 एग्जाम्पल दे के उस एक पैराडॉक्स को समझाने की जो मैंने कोशिश करी है वो आपको कैसी लगी? अगर तो आपको ये वाकई कुछ नया सीखने को मिला, आपको है ना माइंड बॉगलिंग, जो ज़रूर सोचने पे हमें ये मजबूर कर देता है। तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप अपना प्यार सब्सक्राइब बटन को हिट करके दे सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सेकेंडली आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी वीडियोस, इंटरेस्टिंग फैक्चुअल वीडियोस आप देख सकते हैं। क्या यूरोपा के ऊपर जीवन संभव है? क्या यूरेनस पे डायमंड रेन होती है? अपोलो 11 मिशन बहुत सिंपल लफ्ज़ों में मैंने समझाने की कोशिश करी है। रेस्ट मास की ऐसी एग्जांपल दी है कि आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। तो आप ये सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।